प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। करुणामयी मात की जय। तो बंदो गुरु पद कन कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जस बचन विकर्णिक। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सद्गुरु के चरण की कृपा ऐसे आनंद से मिल रही है जिसको पा करके मन एकदम गदगद हो जाता है। जैसे कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के बाद ये मन इतना निर्मल हो जाता है कि इसका बखान मन करते करते सारी उम्र बीत जाएगी, परंतु बखान हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। आज संसार की अपने मन की साफ करने के लिए हमें शब्दों को इसलिए प्रांगण में रखा जाता है जिसके द्वारा ये मन साफ हो जाए, और मन साफ होने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करेगा। जैसे कि हमारे श्री रामचंद्र जी ने कर गए, श्री कृष्ण जी कर गए, प्रहलाद जी कर गए, अभी हमारे भगत जी ने महापुरुष ने बताया पलटू दास जी कर गए, बहुत सारे दुनिया कर गई। लेकिन इस संसार में आप लोगों ने देखा होगा कहता बहुत है, करता कुछ कमी है। इसीलिए संतों ने इस बात पर टिप्पणी करके कहा, कहता तो बहुत है फिरे, कहता तो बहुत है फिरे, करता फिरे न को, जो करता करता करे फिर कहना ना हो। जो करता है वो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती मित्रों, संसार में आप होता है। जिसे हमारे रामचंद्र के पिताजी ने, जिसे आज संसार बहुत ही उत्साह से उनका आगमन बता रही है, परंतु अपने हृदय में उनके चरित्र को रखा या नहीं रखा आप लोग देखते हैं कि क्या रखते हैं, कहते तो क्या है और करते क्या है। हमारे राजा दशरथ जी का वचन पालन करने के लिए ही रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास चले गए, और राजा दशरथ जी का जीवन नेम था, आज हमारा भी वही होना चाहिए। उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण मालिक ने दिया है कि शरीर से निकल जाए, लेकिन जो हमने शब्द लिया है सदगुरु से, परमात्मा से, हमारा ये वचन नहीं जाना चाहिए। इन्हीं वचनों का पालन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया। उनसे भी भूल हुई है, आप लोगों ने देखा होगा और कथाओं में सुनते रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनसे भी गलती हुई है, जिसका वर्णन हमने सुना है। गलती कहां पर है? यहां पर गा करके लोग कहते हैं
मिर्गा मारन को दशरथ के लाल निकले, उनके हाथों में धनुष और बाण निकले। मिर्गा मारन को दशरथ के लाल निकले, उनके हाथों में धनुष और बाण निकले। अब यहाँ पर विचार कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, भगवान कहते हैं, विष्णु का अवतार कहलाते हैं, तो मिर्गा मारने की क्या जरूरत थी, शिकार करने की क्या आवश्यकता थी? यही तो भूल हो जाती है, ये बात छिपाई जाती है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि राम जी भाई भगवान है, वो लीला करते हैं, और क्या आप भी तो भगवान है, आप भी कुछ कर जाते तो आपको संसार कहती है कि आपने ऐसा काम गलत कर दिया, ऐसा काम गलत कर दिया। जहां इस धरती पर मृतलोक पर सारे खेल करना पड़ता है। आप दूसरा विचार कीजिएगा, जो वचन पालन करते थे हमारे महाराजा दशरथ जी, वो भी शिकार करने गए और अपने श्रवण को बाण मार दिया। ये भी गलती किया और गलती का प्रायश्चित करना पड़ा। जैसे कि उनके माता पिता अंधा अंधी थे, वैसे ही पुत्र के वियोग में जब उनका ये शरीर छूटा, तो उसी प्रकार से उनका भी विधि का विधान बन गया। ये गलतियां हम करते हैं, उनका कोई माफी नहीं, चाहे स्वयं भगवान क्यों ना हो घर में, क्योंकि ये परमात्मा का नियम है। अभी हमने जो हमारे रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोयल जी हैं, वो पिता और पुत्र का धर्म बताते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर काम किए हैं, कुछ गलतियां भी किया और सुंदर काम भी किए। कहा कि पिता को जो पुत्र उसको पूजा नहीं करता है, पूजने का मतलब होता है उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और वही बात सबके लिए रख गए कि हमें भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चाहे पिता दुष्कर्मी क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो पुत्र का जन्मदाता होता है, जन्म का दाता होता, जन्म देने वाला होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो नहीं करता उसकी पूजा भगवान भी नहीं स्वीकार करते। ऐसी बातों को हम लोगों के लिए रख गए कि हमें भी ये गुण को अपनाना चाहिए। हमारे स्वामी जी ने सभी ऐसी कृपा किया कि सबका ज्ञान भेद बता दिया, शब्दों का ऐसा भेद बताया जिसके द्वारा हमारा मन निर्मल हो गया, कि हमारा अच्छा कर्म हो जाएगा, सुंदर विचार हो जाएगा। तो हमारे भक्तों ने जब हमारे स्वामी के अपने सदगुरु माधोदास जी के चरण की कृपा पा लिया, तब उनसे कहा, अरे करे हो गुण गाना, करे हो गुण गाना, माधो जैसा के हो ना करे हो गुण गाना, करे हो गुण गाना, करे हो गुण गाना, माधो जैसा के हो ना करे हो गुण गाना, माधो जैसा के हो ना करे हो गुण गाना, माधो जैसा के हो ना करे हो गुण गाना। पाल पाल चेन चेन राह साधव आवे, पाल पाल चेन चेन राह साधव आवे, सबकी खबरिया राखे हाथव आवे, सबकी
सबकी खबरिया रखे हाथवा में, सबकी खबरिया आए जगन्नाथ स्वयं धारा करके पाना, भाग दे सकते हो जगन्नाथ स्वामी धारा करके पाना, भाग दे सकते हो मतलब मित्रों, आप लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, जानते हैं जो हमारे गुण होता है वो संसार में सिर्फ गाना नहीं है, गाना कर। और जब करने लगते हैं हम माधव की तरह, सब पर कृपा करेंगे, सबको अपने प्राणों की तरह मानेंगे। अभी बताया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हम लोगों ने सदगुरु से वचन लिया, तो वचन को पूरा करने के लिए हमारे यही गुण का गान है कि हमें अपने गुणों को संसार में चलाना है। जब कहा कि पल पल छिन छिन रहे सतवा में, सबकी खबरिया लिए हतवा, तो जो हमारा खबर रखने वाला मालिक है, घट घट व्यापी, वो माधव है, परमेश्वर है। वो चाहे हम उसे राम कह लेते हैं, राम जी कह रहे हैं कि भगवान उसकी पूजा नहीं कर मानते हैं। आप विचार कीजिए कि उनका शब्द कहाँ पर बात आ रही है। ये जो भगवान है हमारे हृदय में, इसी की बात उन्होंने भी किया। अब हमारे को अगर नहीं है पता तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए हमको स्वामी जी की तरह ऐसा भावनाओं को लेकर के सभी रस को आनंद भाव से समझ करके समझना होगा। समझे बूझे मुदित मन मंजे अतनुरा। जब अपने हृदय में मंजन करेंगे, समझ कर उसको करेंगे, तब हमारे जीवन में कल्याण होगा। जी की थोड़े से दो शब्दों को कहूंगा, समय हो गया है आरती वंदना का। जैसे हमारे स्वामी जी ने बताया, वैसा संसार में हमने देखा कहीं मन निर्बल नहीं है। इसीलिए कहा कि माधो जैसा कोई ना करे हो गोड़ गाना, सतगुरु चला दिया मनाए, सतगुरु चला दिया काल जग से दुख काम हो न पाएगा, काल जग से दुख काम हो न पाएगा, काल चक्र से दुख काम हो न पाएगा, काल जग से दुख काम हो न पाएगा। बस एक सतगुरु बचाई आगे माना, आप कह सकते हो अगर माधव जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे स्वामी जी ने कितने मन को ऐसा पवित्र कर दिया, पशु से इंसान बना दिया और इंसान से देव बना दिया। ऐसा आप लोगों ने लीला को देखा है। और संसार में आप लोगों ने देखा होगा, कबीर साहब जी ने भी बताया, ये मन ही पाखंडी होता है, मन ही ज्योति है, मन ही सब कुछ कराता है। अब यहाँ पर हम संसार कहती है कि ये अंधे हैं, ये जानते नहीं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए, जब सब में मालिक है, मालिक जब कृपा करेगा तब अपना परम प्रकाश को देगा। वही माधव जो कृपा करता है तभी देता है, नहीं तो ज्ञान का जो पट होता है वो बंद होता है
और वही खोलता है, आप लोग जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की, भक्त भगवान की।